Good morning everyone. How are you? Welcome back to the online class. Students, in last class I explained the complete chapter Chotu's house. I hope you understood. Students, today we will do other exercise of this chapter. Let's start. Chapter number 5, Chotu's house. Today we will do fill in the blanks and true false. Okay, सबसे पहले हम करेंगे fill in the blanks. Number 1 is house are dash for human being to live in. जो house है क्या है, आर रिक्वायर्ड है किसके लिए, ह्यूमन बीइंग मनुष्य के लिए, रहने के लिए उनकी रिक्वायर्ड है ना। हाउस की बहुत ज़्यादा उन्हें नीड होती है रहने के लिए, सभी के पास हाउस होते हैं ना। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा रिक्वायर्ड, REQUIRED, रिक्वायर्ड। नंबर 2 इज स्टे एनिमल्स डैश इन आवर हाउस विद अस। तो यहाँ पर क्या आएगा, लिव। जो स्टे एनिमल्स हैं इन आवर हाउस विद अस, वो क्या करते हैं, हमारे साथ रहते हैं, स्टे करते हैं, रहते हैं। एनिमल्स जो हैं हमारे साथ रहते हैं, ठीक है। नंबर 3 इज़ नेस्ट इज़ अ हाउस फॉर बर्ड्स। तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया हमारा लिव, LIVE, लिव इन आवर हाउसेज विद अस। जो एनिमल्स हैं वो हमारे साथ भी रह सकते हैं, है ना, स्टे कर सकते हैं। नेस्ट इज़ अ हाउस, जो नेस्ट है वो घर है फॉर बर्ड्स, किसके लिए है, पक्षियों के लिए है, बर्ड्स के लिए है। क्या नेस्ट जो है, जो नेस्ट है, नेस्ट किनके घर है, किनके लिए घर है, मतलब जो नेस्ट है वो किनका घर है, पक्षियों का घर है, ठीक है। नंबर 4 इज़ अ स्टेबल इज़ अ हाउस फॉर, जो स्टेबल है वो किसका हाउस है, किसके लिए है, वो हाउस फॉर हॉर्सेस के लिए, हॉर्स के लिए, ठीक है। हॉर्सेस का जो बनाते हैं उसको स्तबल कहते हैं, जो हॉर्सेस के लिए घर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, HORSE, हॉर्स, ठीक है। आप देखिए हम यहाँ पर इसका नेक्स्ट हम करेंगे ट्रू फॉल्स। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। हमें लिखना है T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट को हमें लिखना है। तो देखिए नंबर 1 इज़ अ हाउस शुड बी वेल वेंटिलेटेड। जो हाउस है वो कैसे रहना चाहिए, वेल वेंटिलेटेड रहना चाहिए, मतलब एकदम से वेंटिलेशन उसका अच्छा होना चाहिए, उसमें जो खिड़की दरवाजे हवा का जो आना जाना है वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। अगर हाउस का वेंटिलेशन अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा, बहुत घुटन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, ना रोशनी होगी, ना बाहर की फ्रेश एयर हमारे घर में आ पाएगी, है ना, और ना ही रोशनी आ पाएगी, ठीक है। तो नंबर 2 है अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम आवर फ्रेंड्स। जो हाउस है वो प्रोटेक्ट करता है हमें हमारे फ्रेंड्स से। तो क्या हमारा हाउस हमारे फ्रेंड्स से प्रोटेक्ट करता है, नो। हम हाउस हमें किससे प्रोटेक्ट करता है, हीट से प्रोटेक्ट करता है, जो सन रेज होती है उससे प्रोटेक्ट करता है, कोल्ड से प्रोटेक्ट करता है ना। एनिमीज़ होते हैं, मतलब जानवर होते हैं वाइल्ड, जो खूंखार थोड़े वैसे जानवर होते हैं, खूंखार टाइप जानवर होते हैं, उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, फ्रेंड्स से थोड़ी प्रोटेक्ट करता है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, हम फॉल्स लिखेंगे यहाँ पर, F फॉर फॉल्स। नेक्स्ट नंबर 3, एनिमल्स ऑल्सो मेक हाउसेज टू प्रोटेक्ट दैम सेल्व्स। एनिमल्स भी जो हैं वो अपने हाउसेज बनाते हैं, मेक हाउसेज बनाते हैं, अपने घर बनाते हैं टू प्रोटेक्ट दैम सेल्व्स, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ऐसा तो करते हैं एनिमल्स, देखा है बर्ड्स कितने सुंदर सुंदर नेस्ट बनाती हैं अपने लिए, है ना, वो अपने प्रोटेक्ट के लिए तो बनाती हैं। तो ये हम लिखेंगे T फॉर ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू है। नंबर 4 इज़ एनिमल्स कैन नॉट लिव विद अस इन आवर हाउस। जो एनिमल्स हैं वो हमारे साथ नहीं रह सकते हैं हमारे घर में। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, हमारे घर में हमारे पेट्स रहते हैं, या डोमेस्टिक एनिमल होते हैं, जो वो हैं डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, वो रहते हैं, है ना। तो एनिमल्स हमारे साथ हमारे घरों में रह सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। तो हम यहाँ पर फॉल्स लिखेंगे, F फॉर फॉल्स। नंबर 5 इज़ वी शुड कीप आवर हाउस एंड इट्स सराउंडिंग नीट एंड क्लीन। तो क्या करना चाहिए हमें अपने हाउस को क्लीन रखना चाहिए, और जो उसके आसपास के एरिया है, सराउंडिंग मतलब हमारे आसपास का जो एरिया है उसको भी हमें नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। यस, दिस स्टेटमेंट इज़ परफेक्टली
ट्रूथ, क्योंकि हमें अपने हाउस को भी नीट रखना चाहिए और हमारे आसपास का सराउंडिंग एरिया भी हमें नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। तो स्टेटमेंट ट्रू है। इससे क्या है, अगर हम अपने आसपास का एरिया भी नीट एंड क्लीन रखेंगे तो ये हमारी हेल्थ, सबसे पहले तो हमारी हेल्थ के लिए ही बहुत अच्छा होता है ना। और जब हमारा घर भी क्लीन रहेगा और सराउंडिंग एरिया भी एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन होगा तो कितना अच्छा लगेगा, है ना। इसलिए हमें गुड हैबिट्स को डेवलप करना चाहिए, जैसे जो गार्बेज है वो हमें डस्टबिन में ही डालना चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, है ना। हमें सफाई का ध्यान रखना चाहिए। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड दिस वर्क। नाउ यू विल डू दिस वर्क इन योर EVS notebook neatly and learn it. Okay, bye bye students.